Good morning to all. We are starting a new subject, that is cost and management accounting. This subject comprises of two things. One is cost accounting and the other is management accounting. You are neither aware of cost accounting nor you are aware of management accounting. लेकिन आपको एक वर्ड पता है and that is accounting. आपको ये मालूम है कि accounting क्या होती है. तो we'll start with कि accounting क्या होती है. Thereafter I'll come to cost accounting, then management accounting. और फिर कुल मिला के आपको बताएंगे कि what the subject is cost and management accounting. It's an introductory class. इसमें हम आपको फैमिलराइज करेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है. ठीक है. The name of subject is cost and management accounting, and it comprises of two things, that is cost accounting and management accounting. इसमें भी वर्ड अटैच है अकाउंटिंग और यहां पे भी वर्ड अटैच है अकाउंटिंग. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज दिस अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या होता है? व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन. जितने भी मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड कर दीजिए, वो अकाउंटिंग कहलाती है. किसी भी चीज को आप मनी में मेजर कर सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग कर देना ही क्या है? अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन. यहां पे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है रिकॉर्डिंग. अकाउंटिंग का क्रक्स मीनिंग जो होता है वो होता है रिकॉर्डिंग. आपको रिकॉर्ड कर देना है, हिसाब किताब लिख देना है, इसी को अकाउंटिंग कही जाती है. तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? ये भी एक अकाउंटिंग है, लेकिन यहां पे रिकॉर्डिंग सभी मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन की नहीं की जाती, यहां पे रिकॉर्डिंग की जाती है कॉस्ट की. तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? ये भी रिकॉर्डिंग है, लेकिन रिकॉर्डिंग कैसी? रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट. तो अब प्रश्न ये उठता है कि मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्या चीज है और कॉस्ट क्या चीज है? दोनों ही रिकॉर्डिंग है. ठीक है. सिर्फ अगर अकाउंटिंग कहा जाए तो पता है इसका मतलब क्या होता है? सिर्फ अगर अकाउंटिंग कहा जाए तो इसका मतलब होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. आप जो क्लास 11th में 12th में अकाउंटिंग करते थे, उस अकाउंटिंग का पूरा नाम क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ठीक है. तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करता है. अगर इतना सब कुछ मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो पता है कॉस्ट क्या है? इसका एक हिस्सा है, इतना ही उसमें से कॉस्ट है. यानी कि जो अकाउंटिंग का स्फेयर है वो थोड़ा बड़ा है, उसके अंदर क्या समा जाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग. अगर हम आपको सभी मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन बता दें तो उसी में से कुछ पता है क्या होगा? कॉस्ट भी होगा. कॉस्ट क्या होता है? किसी भी चीज को, किसी भी माल को तैयार करने की लागत. ठीक है. लेकिन माल को तैयार करने की लागत के अलावा खर्चे तो और भी बहुत सारे होते हैं. ठीक है. जो मनी टर्म्स में मेजर किए जाते हैं. अकाउंटिंग में सारे मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन आ जाते हैं, लेकिन कॉस्टिंग में क्या आता है? सिर्फ कॉस्ट, यानी कि लागत. ठीक है. एक बात बताइए कि अगर हम आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डाटा दे दें तो क्या आप उससे कॉस्ट अकाउंटिंग तैयार कर सकते हैं? हां, हो जाएगी, क्योंकि उसी मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन में से कुछ ट्रांजैक्शन कैसे होंगे? जो कॉस्ट होंगे, लागत होगी. ठीक है. लेकिन अगर हम आपको सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा दे दें तो क्या आप उससे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो अब हम कुछ बोलने जा रहे हैं, आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर करना है. आर ऑल मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट? क्या सभी मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है? नहीं. अब दूसरा क्वेश्चन, आर ऑल कॉस्ट मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन? क्या सभी कॉस्ट मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं? यस. इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अभी कॉस्ट क्या होता है ये बात नहीं समझे?
हाँ, ऊपर से एक बात समझ गए हैं कि कॉस्ट का मतलब है लागत, और ये भी एक मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही है, ठीक है। अगर अकाउंटिंग इतनी बड़ी है तो कॉस्टिंग इतनी बड़ी है नहीं, कॉस्टिंग छोटी है, स्पेशलाइज्ड एरिया है, ठीक है। अकाउंटिंग इज अ जनरल एरिया वेयर एज कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन स्पेशलाइज्ड एरिया, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात हो गई कि दिस इज रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट। तो अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग है डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। So what is this management accounting? This is decision making on the basis of cost accounting and financial accounting. Financial accounting मतलब वो अकाउंट्स जो आप 11-12 से कर रहे थे उसके बेसिस पे, और जो नई वाली अकाउंटिंग हम सीखने वाले हैं दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, इन दोनों के बेसिस पे जो डिसीजन मेकिंग किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट अकाउंट, ठीक है। तो सिंस दिस सब्जेक्ट इज अटैच्ड विद कॉस्ट अकाउंटिंग, तो आपको क्या लगता है हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्राइमरली कौन से डिसीजन लिया करेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड वाले या फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड वाले? कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड वाले, ठीक है। सिंस दिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट इज लिंक्ड विथ कॉस्ट अकाउंटिंग, सिंस हम ये सब्जेक्ट इसके साथ कर रहे हैं, इसलिए प्राइमरली हमारे जो डिसीजंस होंगे प्रैक्टिकली वो हमें कौन से देखने को मिलेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग पे बेस्ड डिसीजन मेकिंग देखने को मिलेंगे यहां पे, ठीक है। तो एक बार फिर से बात करते हैं, व्हाट दिस सब्जेक्ट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब अकाउंटिंग दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, वेयरएज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? उस कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे या फिर इवन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस पे जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं उसे कहा जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। आप अब हमें आंसर करिए कि पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है? पहले कॉस्ट अकाउंटिंग होती होगी या मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती होगी, या दोनों पैरेलल हो सकती है? क्या लगता है आपको? निश्चित है डिसीजन मेकिंग तो कब होगी? बाद में होगी। अगर हम किसी की चीज के बेसिस पे कह रहे हैं हम डिसाइड करेंगे तो निश्चित है पहले तो वो चीज हो जानी चाहिए। हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे डिसीजन लेने वाले हैं दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो पहले क्या आता होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। और उसके बाद क्या आता होगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकॉर्डिंगली आवर सिलेबस इज ऑल्सो डिवाइडेड। हमारा सिलेबस भी कैसे है? बिल्कुल इसी तरीके से डिवाइडेड है। पहले हम क्या सीखते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग, और उसके बाद क्या सीखते हैं हम लोग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। यहां तक तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए हम लोग ने वर्ड यूज किया रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, ठीक है, इसी वर्ड को यूज किया। सबसे पहला वर्ड जो हमें सीखना पड़ता है वो सीखना पड़ता है कि कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। आइए, यू कैन कम टू योर बुक। Let's see what the cost is. Cost is a measurement in monetary terms. Cost is a measurement in monetary terms. ठीक है, हमने आपको बताया कि जितने मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसी में से कुछ क्या है? कॉस्ट भी है। Cost is a measurement in monetary terms of the amount of resources used for the purpose of production of goods, distribution of goods or rendering of services. क्या कहता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक चीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स दूसरी चीज, तीसरी चीज रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। इन तीन चीजों के लिए जो भी रिसोर्सेज मॉनेटरी टर्म्स में आपके पास से जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? कॉस्ट। तो इसी को बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखना हो तो पता है हम कैसे लिखेंगे? कॉस्ट इज द amount incurred, resources in monetary terms का मतलब ही क्या हुआ? amount incurred. Cost is the amount incurred for three things. क्या क्या? Production of goods, दूसरा
distribution of goods,